सो गाइस आज मार्केट में बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती है। रीजंस कल के दिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आ चुके थे। अब ये सभी स्टेटमेंट एक पॉजिटिविटी मार्केट को देते हैं, लेकिन कल जब हमने वीडियो लिया था ना उस समय डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था। और किस तरह ट्रेड कर रहा था, अगर आप लोगों ने कल रात वाला वीडियो देखा है, ऊपर और फिर नीचे और फिर से ऊपर की तरफ। आज हमारा इंडियन मार्केट बैंक निफ्टी लो सेंसेक्स लो, ये सभी इसी तरह से काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से कल आपके यूएस के डाउ जोन्स ने काम किया, उसी तरह से आज सेम रिफ्लेक्शन सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी को भी समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन स्टेटमेंट्स का क्या इंपैक्ट है इन अ लॉन्गर डायरेक्शन, उसको भी यहां पर समझेंगे। तो सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हो। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज के दिन का आपका वीडियो। कल के दिन को ध्यान में रखना, जो भी हमने कल डिस्कस किया था। ट्रम्प सेज कॉन्फ्लिक्ट टू एंड 2 to 3 वीक्स। 2 से 3 हफ्तों में ट्रम्प का कहना है यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है, ऑल्दो हमले अभी तक रुके नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि भैया ये लड़ाई रुके या ना रुके, हम निकल जाएंगे यहां से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, हम अब एग्जिट कर जाएंगे इस वॉर से। साथ में ये भी धमकी दे दी है कि भैया अब ईरान से जो भी तेल खरीदेगा ना, उसको समझ लो हमसे लड़ाई करनी है। ये स्टेटमेंट दिया था यूएस ने। तो एक तरह से ना ये स्टेटमेंट दे करके यूएस ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक कंडीशन में डाल दिया है कि भैया मिडल ईस्ट ऐसा ही रहेगा, कॉन्फ्लिक्टेड ही रहेगा जैसा हम छोड़ करके जा रहे हैं। भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, अगर तुमने लिया तो भैया तुम हमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। तो ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कल के दिन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद डाउ जोन्स देखो, यहाँ पे हमने यहां कल के दिन डिस्कस कर रहे थे, कल का वीडियो हमने यहां पर लिया था इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। तो क्या रिएक्शन था, पहले डाउ जोन्स ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर, फिर स्ट्रेट जाता है और फिर बाद में तेजी चली जाती है। आज के दिन अगर आप सेंसेक्स को देखोगे ना, बढ़िया सी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ओपनिंग में ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और वापस से फिर डंप हो जाता है। ठीक है, मतलब मार्केट अभी भी काफी बढ़िया काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ गई या कुछ। मार्केट गैप अप है, लेकिन इस गैप अप ओपनिंग को आप अगर समझोगे तो एज अ ट्रेडर शायद हम इन्वेस्टर या हम रिटेलर्स को कुछ आज मिल नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीएसए लिमिटेड जहां खुला है वहीं ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स जहां पर खुला वहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, लगभग 400 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है जहां खुला। तो अगर आप लोगों ने आज ट्रेड्स लिए हैं ओपनिंग मार्केट में कॉल ऑप्शंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज का मार्केट हमारे फेवर में अभी तक नहीं गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह डाउ जोन्स कल के दिन रिएक्ट कर रहा था। ओपनिंग अच्छी थी, उसके बाद ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ओपनिंग के अंदर अगर ट्रेडर्स ने यहां पर लिया होगा एंट्रीज, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर डंप हुए और अपने आप को थोड़ा सा पैनिक में फील कर रहे होंगे। बट एट द एंड मार्केट काफी अच्छा चला गया डाउ जोन्स का। ठीक है, तो सिमिलर चीज हमें मार्केट इंडियन मार्केट में भी देखने को आज के मिल सकती है, सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। अभी उस पर भी आएंगे बैंक निफ्टी पे। यहां पर आओ तो आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोस्ट, इन्होंने जो है अपना डी फैक्टो कंट्रोल यानी कि सरकार बना ली एक तरह से ईरान के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर है। और स्ट्राइक्स अभी भी तेहरान पे लगातार चल रही हैं। ईरान, इजराइल, लेबनान वगैरह जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर अब हमला करते चले जा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के प्राइस पे आपको कभी तेजी दिख रही है अचानक से, कभी गिरावट दिख रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन फियर यहां पर बना हुआ है। यूएस के फेडरल रेट कट होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी खतरा बना हुआ है। अब आप कहोगे भाई यूएस के फेडरल रेट कट का क्या ही लेना देना, लेना देना क्यों नहीं है, जहां पर मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा डंप कर चुका है। जहां मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा डंप कर चुका है, हमें एक बड़ा पुश बनाने के लिए ना सभी चीजें हमारे फेवर में आनी जरूरी है। अगर मान लो यूएस की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं लगातार, ठीक है, मार्केट कितना चला जाएगा, ये बैंक निफ्टी है ज्यादा से ज्यादा 54,000, 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी का, 54,000 के आसपास आपका क्या है, रिजेक्शन है। ठीक है, मान लो यूएस का फेडरल रेट कट नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा यहां पर आकर के, भैया रिजेक्शन फेस कर देगा, वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाएगा, बेस बना लेगा अपना अराउंड 52,000 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी फिर काम करेगा, मार्केट भी ओवरऑल इसी तरह से काम करेगा। इसका मतलब यह है कि फेडरल रेट कट आफ्टर ऑल दिस, जो आपका फेडरल रेट कट आता है ना, यहां पर देखो क्या इंपैक्ट होता है अगर फेडरल रेट कट ना आए। उससे यूएस की मार्केट और उसके एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, एफपीआईस के लिए, और उसकी वजह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है। नो कट सिनेरियो स्ट्रेंथन्स डॉलर विच वीकन्स द इंडियन रुपी लीडिंग टू पोटेंशियल इंपोर्टर वॉर्स एंड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो वहां का इन्फ्लेशन डाटा, वहां का रेट कट हो रहा है नहीं हो रहा, उसका इंपैक्ट आपको पॉजिटिव या पर नेगेटिव इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है।
तो अभी सिचुएशन ये नजर आई थी कल के दिन कि शायद रेट कट आपको देखने को ना मिले, और अगर रेट कट नहीं होता तो हो सकता है कि एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से एग्जिट करते देखने को मिले। तो एक ये छोटा सा खतरा, ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा इंपैक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो भाई फिर बार बार रेट कट आते हैं, रेट कट की न्यूज आती रहती है, फेडरल मीटिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और रेट कट नहीं होता तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी कम हो जाती है अचानक से और वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आज के दिन का पूरा स्केनेरियो। आपके बैंक निफ्टी वगैरह हमने यहाँ पर सभी कवर कर लिया है। थोड़ा सा पॉइंट्स और लेते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार यहां पर आओ, ये है आपके बैंक निफ्टी का चार्ट। और अगर आप सेंसेक्स वगैरह सब जो भी आज के दिन आप जितने भी इंडेक्स देखोगे आपको एक चीज नजर आएगी क्लियर कि भैया आपको तेजी अच्छी दिखी, लेकिन अब ऊपर की टेल लंबी उठ रही है, ऊपर की टेल लंबी उठ रही है। अगर आप सारे के सारे रिजेक्शन मार्क करते चले जाओगे, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप मार्क करते चले जाओगे, तो आप लोगों को नजर आएगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 51,100 51,100 के आसपास अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर लास्ट सेशंस में, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पर लास्ट सेशन में एक रुकावट देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में 51,100 पॉइंट के आसपास। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वहां पर अपना एक बेस बनाना चाहता है। और अगर हम रिजेक्शन देखें, पहला रिजेक्शन आपको मिलता है लगभग 51,360 के आसपास, 51,360 ये आपका पहला रिजेक्शन आता है R1, और R2 आपका लगभग यहां पर क्रिएट हो रहा है इधर, ये आपका बनेगा अराउंड 51,760, 51,760 ये आपका है R2। तो इन लेवल्स के बीच में मार्केट बैंक निफ्टी आपका इस समय ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स के लेवल मैंने कल के दिन आप लोगों को बता दिए थे जो भी नेसेसरी है। अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, ये पेड होता है, ठीक है, ये पेड है। तो मैसेज अगर आप करते हो तो जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो सब पेड रहेगी और वो लाइव सेशन में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। कल का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कल का वीडियो आज के वीडियो से लिंक्ड है, क्योंकि कल हमने सेंसस के बारे में डिस्कस किया था और ओवरऑल स्केनेरियो हमने और अलग तरीके से समझा कल की वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आज का वीडियो, कल का वीडियो जरूर देख लेना। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज मार्केट में बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती है। रीजंस कल के दिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आ चुके थे। अब ये सभी स्टेटमेंट एक पॉजिटिविटी मार्केट को देते हैं, लेकिन कल जब हमने वीडियो लिया था उस समय डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था। और किस तरह ट्रेड कर रहा था, अगर आप लोगों ने कल रात वाला वीडियो देखा है, ऊपर और फिर नीचे और फिर से ऊपर की